हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप? आशा करता हूँ कि आप सभी ठीक होंगे। आज मैं आपके लिए मैथमेटिक्स कक्षा 10वीं प्रश्नावली 5.2 का 7वां प्रश्न लेकर आया हूँ, बहुत ही आसान तरीके से। मुझे विश्वास है कि मेरे समझाने के तरीके से ये प्रश्न आपको ज़रूर समझ में आएगा। यदि मेरी वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन की घंटी को दबाना नहीं भूलिए। चलिए आइए मैं इस प्रश्न को सॉल्व करके आपको बताता हूँ। प्रश्न है, उस समांतर श्रेणी का 31वां पद ज्ञात कीजिए जिसका 11वां पद 38 है और 16वां पद 73 है। जैसा कि प्रश्न में दिया है वो हम सॉल्व में लिखेंगे। दिया है किसी समांतर श्रेणी का 11वां पद 38 है, अर्थात a + 10d बराबर 38। इसे समीकरण 1 नाम दे दें। ध्यान रखें कि यदि 11वां पद बोला है तो 10d लिखना है, 12 पद बोला जाए तो 11d लिखना है। जितने भी पद बोले जाएं उससे एक कम d लिखना है। और आगे दिया है 16वां पद 73 है, अर्थात a + 15d बराबर 73। इसे समीकरण 2 नाम दे देंगे। ज्ञात करना है 31वां पद, अर्थात a + 30d। ध्यान से देखिए, यहाँ 31वां पद बोला गया है इसलिए हमने यहाँ पे 30d लिखा। यदि 25वां पद बोला जाता तो यहाँ पे 24d लिखा जाता। समीकरण 1 व समीकरण 2 को मैंने यहाँ पे विलोपन विधि से हल किया है। आप चाहें तो प्रतिस्थापन विधि से भी हल कर सकते हैं। यदि आपको प्रतिस्थापन विधि नहीं आती है तो मेरे चैनल पर जाएं, प्लेलिस्ट में प्रतिस्थापन विधि को बहुत ही आसान तरीके से समझाया गया है। समीकरण 1 व समीकरण 2 को ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पे ये जो पद दिया हुआ है दोनों में वो समान है और इसे काटने के लिए दोनों के चिन्ह असमान होना चाहिए, परंतु दोनों समीकरण में दोनों के चिन्ह समान थे तो मैंने यहाँ पे घटाने पर लिखकर नीचे वाले समीकरण के सभी चिन्ह को बदल दिया। यहाँ पे नीचे वाले समीकरण में ये जो दिया हुआ था वो धन का था तो मैंने यहाँ पे ऋण का कर दिया है, और 15d जो धन का था वो मैंने ऋण का कर दिया है, और यहाँ पे 73 जो धन के थे वो मैंने ऋण के कर दिए हैं। ध्यान रखें कि घटाने पर लिखने पर नीचे वाले समीकरण के सभी चिन्ह बदल जाते हैं। अब यहाँ पे प्लस के माइनस के आपस में कट जाएंगे। 15d यहाँ पे ऋण के हो गए हैं तो 15d में से 10d घटाएंगे, क्योंकि 10d धन के हैं और 15d माइनस के हैं तो आपस में ये घट जाएंगे तो माइनस के 5d प्राप्त होंगे। यहाँ पे माइनस के 73 हो गए हैं और ये 38 पहले से थे प्लस के, ये दोनों आपस में घटेंगे तो माइनस के 35 आ जाएंगे। माइनस से ये माइनस कट जाएंगे, 5 जो हैं वो भाग में जाएंगे 35 के। जब 5 का भाग 35 में देंगे तो हमें 7 प्राप्त हो जाएगा। यहाँ पर हमें d का मान 7 प्राप्त हुआ। d का मान समीकरण 1 में रखेंगे। समीकरण 1 है a + 10d बराबर 38। d के स्थान पर मैंने 7 रख दिया। 7 का गुणा जब 10 में करेंगे तो हमें 70 प्राप्त होंगे। इस 70 का जब पक्षांतर करेंगे तो धन का है ऋण में बदल जाएगा, और माइनस के 70 में से जब 38 घटाएंगे तो मुझे 32 प्राप्त होगा। तो a का मान क्या प्राप्त हुआ? माइनस के 32। a का मान और d का मान हम निकाल चुके हैं। अब हम 31वां पद निकाल सकते हैं। चलिए आइए अब हम 31वां पद निकालते हैं। हम जानते हैं कि 31 पद बराबर होता है a + 30d। इसे समीकरण 3 नाम दिया। समीकरण 3 में a तथा d का मान रखने पर यह है समीकरण 3। a की जगह पे -32 रखा क्योंकि a का मान -32 आया था, और 30 के साथ में जो d है d के स्थान पे 7 रखा क्योंकि d का मान 7 आया था। जब 30 का गुणा 7 में करेंगे 210 प्राप्त होंगे। 210 में से जब माइनस के 32 घटाएंगे तो हमें 178 प्राप्त होंगे। 31 पद 178 आया। यही आपका आंसर है।